मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले जो कि ऑलरेडी बोर्ड में आ रखे हैं या आ सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस सीरीज में आपको कराने वाला। कहता है ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो क्या एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाए? नहीं, हमने लास्ट वीडियो में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो का डिटरमिनेंट जो होता है वो ए डिटरमिनेंट रेज़ टू द पावर n माइनस वन के होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कितना था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट था, उसकी जगह क्या ये लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए n कितना भी 3 इंटू थ्री का ऑर्डर है, तो यहाँ आ गया 3 माइनस वन। ये कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, ये 1 है तो डिटरमिनेंट का क्यूब हो गया। सर डिटरमिनेंट की वैल्यू तो दे नहीं रखी। अरे भाई नहीं दे रखी तो फाइंड तो कर सकते हैं हम लोग। यहां से कितना आता है ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, ये आ गया ए क्यूब आ गया, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। ए क्यूब का भी क्यूब है तो ए रेज टू दी पावर 9 आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। कहता है इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की नॉट डिफाइंड। लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो इक्वल होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के होता है। और सिंगुलर मैट्रिक्स हमें दे रखा है, सिंगुलर मैट्रिक्स में जहाँ पे डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है भाई, जीरो के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह जीरो डाल दूंगा तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया, जीरो ही आने वाला है, तो ये भी सिंगुलर मैट्रिक्स ही रहने वाली है आपके पास। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ईच ऑफ ऑर्डर जो है 3 इंटू थ्री का है, ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, बी का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, 3ab का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, के ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू के रेज़ टू द पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट की पढ़ी थी। और एक प्रॉपर्टी और होती है, ए बी का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे के कितना है, 3 है, के है 3, एन ऑर्डर कितना है भाई 3 इंटू ए बी का, और ये हो गया 27। इसको ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं भाई। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने को दे रखी है 5, बी डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है 3, मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 405 आंसर आ गया। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that a determinant 2 है, ab equal to 2i के है, वैल्यू ऑफ बी डिटरमिनेंट आपको फाइंड करनी है। अपने को क्या गिवन है भाई, ए बी इक्वल टू 2i। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, अपने को बी डिटरमिनेंट चाहिए तो मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट बोथ साइड, जब डिटरमिनेंट बोथ साइड किया तो कुछ इस तरीके से आएगा ही। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, क्या पढ़ी थी, ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के, और यहाँ पे बच्चे 2 इंटू आई लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो के ए का डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लग रही है, के 2 है तो 2 बाहर आ गया, एन कितना है 3, और आई का डिटरमिनेंट बचेगा। ए का डिटरमिनेंट कितना था भाई 2, बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू पता नहीं, और ये कितना है 8, तो बी डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बहुत सारे बच्चे मिस कर देते, ध्यान रखना है आपको कि के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। A is a invertible matrix, ये भी कई बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑफ ऑर्डर 2, A डिटरमिनेंट 4 है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स फाइंड करना, A इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना, जबकि मैट्रिक्स तो दे ही नहीं रखी, तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा, फिर उसका डिटरमिनेंट भी निकालना है तो कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई की पढ़ रखी है। अगर मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट बोथ साइड कर दूं तो इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट, और यहाँ पे ए बी का डिटरमिनेंट बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1,
तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 में ए डिटरमिनेंट के आगे है, और 1 में ए का डिटरमिनेंट कितना था 4, तो आंसर कितना है 1/4। तो अगर जिसको बच्चे को ये प्रॉपर्टी याद है तो वो डायरेक्ट भी यूज कर सकता है, ये मैंने ड्राइव करना सिखाया, अगर भूल जाओ तो आप इसको ड्राइव करके सीख सकते हैं। If A is a square matrix of order 3 with A determinant equal to 9, वैल्यू हमें निकालनी है 2 इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो हमने अभी पढ़ा भाई 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है ये के है, और प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, के रेज टू दी पावर एन, एन कितना 3 है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही लिखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू दी पावर n-1 की, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट तो दिया नहीं हुआ, हमें तो ए का डिटरमिनेंट दे रखा है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 81, तो आंसर आ गया 648 हमारे पास ऑप्शन ए। देखिए भाई कहता है 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें ये दिया हुआ है, ए डिटरमिनेंट निकालना है। लास्ट वीडियो में मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आप लोगों को, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है ए डिटरमिनेंट इंटू आई। अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचता, 1001 बचता। तो देख लो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आई हो गया, तो ये क्या अपने आप कहलाएगा, डिटरमिनेंट नहीं कहलाने वाला। तो आंसर बी है मेरे पास, बिना सॉल्व किया आप आंसर को टिक कर सकते। ए मैट्रिक्स दी अपने को, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इतना बड़ा डिटरमिनेंट 2 इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। तो कुछ याद आया, ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है भाई साहब, आई के होता है, और ये 2 कांस्टेंट है, तो ये के की तरह ट्रीट होगा। और क्या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि के रेज टू दी पावर एन, एन कितना है भाई 3 इंटू आई का डिटरमिनेंट, और आई का डिटरमिनेंट कितना होगा भाई 1 होगा। तो आंसर 8 आ गया। हमें ए मैट्रिक्स का कुछ लेना देना ही नहीं रहा इस क्वेश्चन के अंदर। कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे सामने। इस पूरे की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब माइनस आई माइनस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 i इंटू ए प्लस, अब इसमें अगर अप्लाई करता तो ये हो जाता ए क्यूब प्लस आई प्लस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 i a माइनस, ये आता। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये गया, ये गया, आई से आई गया, ए क्यूब है, जबकि हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर किसके इक्वल था, आई के था, ए स्क्वायर इक्वल टू आई के दिया। अगर मैं यहाँ पे ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख दूं, और ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो भाई, आई लिख सकते हो। आई इंटू ए किसके इक्वल होता है भाई, ए के इक्वल होता है। तो ए क्यूब की जगह आप ए यूज कर सकते हो भाई। तो ए क्यूब की जगह कितना आ गया भाई, ए आ गया। आई इंटू ए कितना हो गया, ए हो गया, ये 3 है। ए क्यूब की जगह क्या यूज कर सकते हो भाई, ए, ये 3a हो गया, और ये कितना आ गया भाई -7a हो गया, 458। तो आंसर ए आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। कहता है 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है भाई 5 है, और इस पूरे की वैल्यू बताओ। अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछ रही हो भाई साहब, आंसर तो 5 ही रहने वाला है। सबसे पहली वीडियो में मैंने ये बात क्लियर करी थी कि जब भी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, ये रो के एलिमेंट्स हैं और ये कोफैक्टर्स है, सेम रो के सेम कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई का सम अगर निकाला जाता है तो आंसर इक्वल टू ऑलवेज डिटरमिनेंट के आता है।
और डिटरमिनेंट हमें ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी 5 ही रहना था। डिटरमिनेंट के अंदर मैंने 25 क्वेश्चंस आपको कराए। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करनी है, सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करनी है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारी पीडीएफ को दोबारा भी जब भी एग्जाम हो जरूर लगाइए। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।